स्वागत है आप सभी का खेल खेल में शिक्षा चैनल पर। आज हम सभी इस वीडियो में विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द सीखेंगे। ये तो हम पहले जान लेते हैं कि विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जी हाँ, विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। समान रूप से हम रात को दिन, सुबह को शाम इस तरह से कहते हैं। और ये सब तो आसान है, लेकिन कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका उल्टा करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज हम उन्हीं मुश्किल शब्दों से सीखेंगे उल्टा शब्द बनाना। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ है अग्रज, जिसका विलोम है अनुज। हम जान लेते हैं कि अग्रज जिसका जन्म आगे हुआ उसे हम अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म पीछे हुआ उसको हम अनुज कहते हैं। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है इसका। तो अग्रज का मतलब आगे, अनुज का मतलब पीछे। तो अग्रज बड़ा और अनुज छोटा, इस तरह से होता है। तो अग्रज का उल्टा अनुज होता है, हमेशा याद रखिए। आगे है अनुराग, विराग, आधुनिक, प्राचीन। आधुनिक का मतलब नया, जो अभी चल रहा है, और प्राचीन का मतलब पुराना होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे। यही आयात का निर्यात। आयात मतलब किसी चीज़ को खरीदना होता है, और निर्यात मतलब किसी चीज़ को बेचना होता है। आस्तिक, नास्तिक, ये भी अनेक शब्द के लिए एक शब्दों में आता है। आस्तिक, जिसको ईश्वर में विश्वास है उसे हम आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक का उल्टा नास्तिक होता है। आवश्यक, अनावश्यक। आवश्यक मतलब जरूरत का कोई चीज हो, जो जरूरत हो उसे हम आवश्यक कहते हैं। अनावश्यक, अलज्ञा, अ का मतलब नहीं होता है, अर्थात जिसकी जरूरत नहीं हो उसे अनावश्यक कहते हैं। और इसी में एक शब्द आता है अति आवश्यक। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अति आवश्यक भी रहेगा। तो अति आवश्यक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी। आगे है आय, व्यय। आय मतलब जो हमारा इनकम का साधन है उसे हम आय कहते हैं। और व्यय मतलब जो हमारा खर्च हो रहा है उसे हम व्यय कहते हैं। आगे है आदि। आदि का मतलब शुरू होता है, अंत का मतलब अंत होता है। प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ होता है और अंत का मतलब अंत होता है। अनिवार्य, ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमारे एग्जाम में 2-3 सब्जेक्ट अनिवार्य हो जाते हैं, भाषा जो होते हैं आपको लेना अनिवार्य होता है उसमें से किसी एक को। और ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार, आपकी जो इच्छा है वही लीजिए। तो अनिवार्य मतलब ये भी आवश्यक है, और ऐच्छिक मतलब कि ये अपनी मर्जी से है। आगे है अल्प, प्रचुर। अल्प मतलब थोड़ा होता है, और प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में। हम कह सकते हैं कि हमें अल्प मात्रा में कोई सामान दीजिए, और मतलब कि थोड़े मात्रा में, और प्रचुर मतलब कि बहुत ज़्यादा। आगे है इच्छा, अनिच्छा। इच्छा का मतलब है कि अर्थ है कि मर्जी, और अनिच्छा का अर्थ है कि नहीं इच्छा, अलज्ञा अर्थात नहीं, उसमें इच्छा नहीं है। उदार, अनुदार। उदार मतलब उदार दानी, जिसको हम कह सकते हैं। अनुदार मतलब कि ना देने वाले को हम कहेंगे। उन्नति, अवनति। उन्नति मतलब प्रगति की ओर जब हम जा रहे हैं तो कहते हैं कि लोग कि हाँ वो व्यक्ति उन्नति कर रहा है। अवनति मतलब नीचे की ओर जाना। उसी तरह से है उत्थान, पतन। दोनों शब्द का मीनिंग एक ही होगा, लेकिन शब्द अलग है, इसलिए इसका विलोम शब्द भी अलग ही होगा। उत्थान का मतलब भी ऊपर की तरफ उठना होता है, विकास करना। पतन मतलब नीचे की तरफ गिरना होता है। कृतज्ञ, इसका भी एक शब्द आता है, किए गए उपकारों
को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं और किए गए उपकारों को नहीं मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। तो कोई होता है ना कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का कोई उपकार कर दे तो वो मानता है कि उसके प्रयास से हम सफल हुए हैं, वो नहीं रहता तो हम नहीं होते। लेकिन कृतज्ञ का मतलब होता है सफल हो जाने के बाद वो व्यक्ति बोले कि नहीं, वो क्या करेगा, वैसा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से होता है कृपण दानी। कृपण मतलब कंजूस कह सकते हैं इसको, और दानी मतलब दान देने वाले, उदार। कुसुम वज्र, कुसुम का मतलब कोमल होता है, कोमल कुसुम। और वज्र का मतलब जिसको हम ठोस कह सकते हैं। आगे है कोप, कृपा। कोप का मतलब होता है जैसे कभी हम कह सकते हैं कि भगवान ने उस पर बड़ी कृपा की है, बहुत कृपा की है। और किसी पे कोप मतलब कि श्राप जिसको हम कह सकते हैं। खरीद का मतलब बिक्री होता है। तो